हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें होती है जो कि हमें पता नहीं होता है, और वो सारी चीजें एक लॉ से ही जुड़ा हुआ होता है। कोई भी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद ही वो हमारे सामने आती है और वो हमें डिफरेंट लगता है, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल नहीं समझ पाते। क्या आपने कभी सोचा है जो कोको कोला का ये बोतल ऐसा ही क्यों दिखता है? क्यों उसने बिस्लेरी की तरह बोतल क्यों नहीं बनाया? क्या आपने ये कभी सोचा है जो किट कैट जो ये ब्रिक्स बनाता है वो ऐसा ही ब्रिक क्यों दिखता है? या फिर कभी आपने ये सोचा कि ये डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स ये जो कलर कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं वो सिर्फ यही कलर क्यों यूज करते हैं? और भी डिफरेंट कलर हैं जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं, वो ये क्यों नहीं यूज करते? शायद आपको याद होगा जब हम नोकिया का मोबाइल यूज करते थे, एक छोटा सा मोबाइल, उसमें एक हाथ फोल्ड करते हुए आता था। तो क्या आपको पता है जो ये क्यों था और ये आखिर क्यों आ रहा था और ये इसके आने का क्या रीजन था और इसमें क्या लीगल प्रोविजन है? तो मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया इन सभी में एक लॉ छुपा हुआ है। बिना किसी लीगल राइट के ये पर्सन ये यूज नहीं कर सकते और बिना किसी लीगल राइट के ये यूज भी नहीं करते। अदरवाइज अगर ये यूज करते हैं तो ये कॉपी भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है ना जो आप या मैं कोई भी कोको कोला का ऐसा बोतल बना दे? ये भी पॉसिबल है जो नोकिया का ये जो हाथ फोल्ड करने आता है हम भी आप भी बना दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये सारे के सारे प्रोविजन ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड हैं और ये ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड होने के चलते हम इसका यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडमार्क के बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है जो बिजनेस नाम क्या होता है, लोगो क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। और साथ में अगर जो कुछ भी लोग जानते भी हैं तो उन्हें सिर्फ ये पता होता है जो हम सिर्फ किसी भी नाम को रजिस्टर कराएंगे तो वो ट्रेडमार्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडमार्क हैं जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका एडवोकेट कैलाश। आज के नए लीगल ज्ञान में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से ऐसा पॉसिबल है जो आपका बिजनेस सर्वाइव न करे या आगे आने वाले टाइम में आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़े। ये रीजन इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडमार्क के बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है मार्केट के अंदर, और जिसके कारण वो ट्रेडमार्क के बारे में समझ नहीं पाते। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, सबसे पहले उसका नामकरण करो और उसका नामकरण करने के बाद उसे गवर्नमेंट के पास उसे रजिस्टर्ड कराओ, जिसे हम रजिस्टर्ड कराते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझा रखा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है और इसमें क्या क्या डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपने आई बटन में उसका लिंक दे देता हूं, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आखिर होता क्या है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा जो ट्रेडमार्क के ये जितने भी टाइप्स हैं उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे लोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जनरली ये जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क हैं, इन ट्रेडमार्क को मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा, आप इसे लास्ट तक देखना जिससे कि आप सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझ पाओ। तो सबसे पहले हम समझेंगे सर्विस मार्क और प्रोडक्ट मार्क को। इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि ट्रेडमार्क के अंदर 45 क्लासेस हैं। अक्सर लोगों में कंफ्यूजन होता है जो हम कैसे डिसाइड करें जो मेरा सर्विस में है या प्रोडक्ट है तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे ले ट्रेडमार्क के अंदर। तो ट्रेडमार्क के अंदर टोटल 45 क्लासेस होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट 34 जो हैं वो आपके गुड्स से रिलेटेड हैं, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपका क्लास क्या होगा, 1 से लेकर के 34 तक का क्लास होगा। उससे आप डिसाइड करोगे जो आपको प्रोडक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन लेना है। साथ में अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके सर्विस का रजिस्ट्रेशन 35 से लेकर के 45 तक के क्लासेस में होगा। इन क्लासेस के बारे में आप एक वेबसाइट है आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप इसे डिटेल में समझ पाओगे जो आखिर आपको किस क्लासेस के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन जब भी कभी आप किसी भी क्लास में रजिस्ट्रेशन लेते हो, जैसे कि मान लो नॉर्मली आप एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो, आप एक प्रोडक्ट भी सेल आउट कर रहे हो, तो मतलब आपको 2 क्लासेस में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आप 2 क्लासेस में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको फी भी 2 क्लासेस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपका है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क का रजिस्ट्रेशन जब भी कभी आप अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर्ड कराओगे तो वो आप कहां कराओगे, तो वर्ड मार्क के अंदर कराओगे। लेकिन वहीं अगर आप बिजनेस के लोगो का रजिस्ट्रेशन लेते हो तो वो आपका होगा डिवाइस मार्क के अंदर। जैसे कि एप्पल कंपनी ने अपना नाम तो वर्ड मार्क के अंदर रजिस्टर्ड कराया होगा, लेकिन उनका जो पर्टिकुलर लोगो है वो उन्होंने डिवाइस मार्क के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया होगा। अब हम बात करते हैं कलर मार्क के बारे में। ये कलर मार्क्स क्या है, तो जब भी कभी आप ट्रेडमार्क में किसी पर्टिकुलर कलर को लेकर के जाओगे आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जैसे कि KFC ने इस कलर का रजिस्ट्रेशन लिया, या जोमैटो ने इस कलर का रजिस्ट्रेशन लिया है, या डोमिनोज ने पर्टिकुलर एक कलर का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है,
अब हम बात करेंगे शेप मार्क की। तो ये शेप मार्क क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर आइटम का अगर आप शेप का, उसके डिज़ाइन का अगर आप लेते हो ट्रेडमार्क, तो वो होता है शेप मार्क। जैसे कि किट कैट ने अपने चॉकलेट के जो ब्रिक्स बना रखे हैं 4, उसका उन्होंने शेप मार्क ले रखा है। कोई भी पर्सन उसका कॉपी नहीं कर सकता, या वैसा ही 4 ब्रिक ऐसा कोई बना नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उसका ऑलरेडी ट्रेडमार्क ले रखा है। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन मार्क की। तो जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ों को उनको सर्टिफाई करना होता है, मतलब जनरली ये गवर्नमेंट के पास ही सर्टिफिकेशन मार्क होता है। तो जब कभी भी किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को उनको सर्टिफाई करना होता है, तब वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं दैट पर्सन के नाम से, जो वो पर्सन इस लोगों को यूज कर सकता है। जैसे कि जनरली आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आप देखोगे कि FSSAI का एक लोगो लगा रहता है, तो वही लोगो सर्टिफिकेशन के तौर पे लगा रहता है। किसी भी पर्सन को अगर इस तरह की सर्टिफिकेट चाहिए तो वो इस सर्टिफिकेट को लेकर के FSSAI में रजिस्ट्रेशन लेकर के इस लोगो का यूज अपने प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं। उसी तरह से ISO भी है, वो सेम ISO का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट पे ISO का मार्क चाहता है तो ISO में रजिस्ट्रेशन करके वो ISO का मार्क यूज कर सकता है। इसे ही हम सर्टिफिकेशन मार्क कहते हैं। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव मार्क के बारे में। तो ये कलेक्टिव मार्क क्या होता है? तो जब कभी भी कोई एक एग्जाम के थ्रू पास आउट हुआ रहता है, जैसे कि CA या CS या एडवोकेट या डॉक्टर, तो उनके नाम के पीछे ये CA का लोगो लगना या CS का लगना या एडवोकेट का लगना या डॉक्टर का लगना, तो ये सभी एक कलेक्टिव मार्क में आते हैं। जो जब कभी भी वो पर्सन अगर कोई एग्जाम पास आउट कर लेते हैं, देन उनके पास राइट होता है जो वो उस लोगो का यूज कर सकते हैं। तो यही होता है आपका कलेक्टिव मार्क। इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज मार्क के बारे में। ये सीरीज मार्क क्या होता है? तो जैसे जनरली आपने देखा होगा टाटा एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, उसके बाद उन्होंने टाटा टी बनाया, टाटा सॉल्ट बनाया या टाटा मोटर्स बनाया, उन सब का उन्होंने टाटा के नाम से ही रजिस्ट्रेशन लेते गए। इसी को कहते हैं सीरीज मार्क। अब हम बात करेंगे मोशन मार्क के बारे में। मोशन क्या होता है? मतलब किसी भी तरह की एक फीलिंग, एक मोशन अगर ऐड है, मतलब जैसे कि आप कोई GIF देखते होंगे, GIF वीडियो एक स्मॉल वीडियो होता है जिसमें कि मोशन पता चलता है, मतलब वो एक ऐसा इमेज जिसमें कि मोशन पता चल रहा है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो मोशन में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो नोकिया में वो हाथ फोल्ड हो रहा था, तो उसमें क्या था? ये मोशन ही था जिसका उन्होंने अलग से रजिस्ट्रेशन लिया। लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक साउंड भी आ रहा था नोकिया का, तो उसे कहाँ लिया होगा? तो उसके लिए उन्होंने साउंड मार्क लिया। अब लास्ट है हमारा पैटर्न मार्क। पैटर्न मार्क में क्या होता है? जब भी कभी आप पैटर्न मार्क देखते होगे तो जनरली ये पैटर्न मार्क मिलता नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन और बहुत ज़्यादा मार्केट में आपका वैल्यू होना चाहिए, तभी आपको ये पैटर्न मार्क दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, जो एडिडास के पास जो ये 3 कट वाले जो ऐसे हैं, जो कि आपको एक लैडर की तरह दिखते हैं, तो वो क्या है? वो पैटर्न ही है, जो कि एडिडास जब एक मार्केट वैल्यू बन गया, उसके बाद एडिडास ने अपना अप्लाई किया पैटर्न के लिए, और तब जाकर के इनको पैटर्न मिला। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आप ये ध्यान रखें, जो अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, अपना ट्रेडमार्क जरूर लें, क्योंकि अगर आपका बिजनेस का ट्रेडमार्क आप नहीं लेते हो तो ऐसा पॉसिबल है तो कोई और पर्सन आपका कॉपी कर लेगा, फिर उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक भी दिन लेट करते हो तो उसके बाद वो ट्रेडमार्क आपके नाम से नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी पर्सन ने आपका नाम कॉपी करके आज अप्लाई कर दिया और आपने परसों अप्लाई किया, तो आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी सामने वाले पर्सन को ही दिया जाएगा। तो ये थे कुछ ट्रेडमार्क से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करना, और दूसरे लोगों को भी शेयर करना ताकि वो भी ये चीज जान पाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।